वाल्मीकि रामायण पद्य संख्या 33 से 40। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबल। गते तु तस्मिन्, तस्मिन् उनके यानी राजा दशरथ के गते चले जाने पर, दिवंगत हो जाने पर, वशिष्ठ प्रमुखे द्विजयी, वशिष्ठ आदि द्विजों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा महाबल भरत, महान बलवान भरत को राज्याय नियुज्यमान, राज्य के लिए नियुक्त किए जाने पर नैच्छद राज्यम, उसने राज्य की इच्छा नहीं की और रामपाद प्रसादक, सजगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादक, राम पाद प्रसादक, पाद का मतलब है पूज्य, तो पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए सवीर, वह वीर वनम जगाम, वन में चले गए राम से मिलने के लिए, उन्हें लौटाने के लिए। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राम मार्य भाव पुरस्कृत। इस पद्य में बताया गया है कि भरत वन में जाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता राम से याचना करते हैं। स, वे भरत, आर्य भाव पुरस्कृत, अपने श्रेष्ठ भाव को पुरस्कृत करके, आगे करके, पूज्य भाव को, श्रेष्ठ भाव को पुरस्कृत करके, आगे करके, गत्वा जाकर के, वन में जाकर के, सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रम वाले अथवा सत्य ही जिसका पराक्रम है, ऐसे महात्मानम रामम, महात्मा राम, भ्रातरम रामम, भाई राम से अयाचत, याचना की। क्या कहने लगे भरत? त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदार सुमुख सुमहायशा न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबल। भरत ने कहा, त्वमेव राजा धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे धर्म के ज्ञाता, हे धर्म के जानकार, त्वमेव राजा, तुम ही राजा हो, तुम ही अयोध्या के शासक हो। इति रामम वचो अब्रवीत, इति इस प्रकार से भरत ने रामम वचो अब्रवीत, राम से वचन कहे। रामोपि परमोदार सुमुख सुमहायशा न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबल। रामोपि, राम भी, परमोदार, अत्यंत उदार हैं, सुमुख, शोभन मुख वाले, सुंदर मुख वाले, और सुमहायशा, और अत्यंत श्रेष्ठ यश वाले हैं, जिन्होंने पिता के आदेश से राज्य का त्याग किया था। तो ऐसे महाबल राम, महान बलवान राम ने पितुरादेशात, पिता के आदेश के कारण, राज्यम न इच्छत, राज्य की इच्छा नहीं की, भरत द्वारा लौटाए गए राज्य की कामना नहीं की। भरत धरोहर के रूप में राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगता है
इसी का वर्णन इसमें किया गया है। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रज। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। तथा इसके बाद भरताग्रज, भरत के अग्रज, भरत के बड़े भाई अर्थात राम ने अस्य इसको, भरत को राज्याय, राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए पादुके न्यासम दत्वा, पादुके अपनी चरण पादुकाओं को न्यासम दत्वा, न्यास के रूप में देकर के भरतम, भरत को पुनः पुनः निवर्तयामास, बार बार लौटाया, क्योंकि भरत अयोध्या की ओर लौटना ही नहीं चाह रहे थे, तो उन्हें चरण पादुकाएं न्यास के रूप में देकर के पुनः पुनः बारंबार भरतम निवर्तयामास, भरत को लौटाया। स कामम् अन्वाप्येव रामपादावुपस्पृशन् नन्दीग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकांक्षया। अब भरत राम की पादुकाएं लेकर के नंदीग्राम से राज्य संचालन करते हैं और राम के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। स, उस भरत ने कामम, अपनी कामना को, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को, कि राम पुनः अयोध्या लौट आए, इस अभिलाषा को अनवाप्य एव, प्राप्त किए बिना ही राम पादौ उपस्पृशन, राम के चरणों को स्पर्श करके रामागमन कांक्षया, राम आगमन कांक्षया, राम के आगमन की आकांक्षा से नंदीग्रामे, नंदी नामक गांव में अकरोत राज्यम, राज्य संचालित किया। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम् एकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। गते तो भरते, अब भरते गते, भरत के चले जाने पर सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञा वाले, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वशीभूत रखने वाले श्रीमान राम, श्रीमान राम ने नागरस्य जनस्य च, नगर के लोगों को और भरत को तत्र आगमनम, पुनः पुनः फिर से तत्र आगमनम आलक्ष्य, वहाँ आगमन विचार करके कि भरत तथा अन्य नगरवासी वहाँ कभी भी आ सकते हैं, तो इस प्रकार से एकाग्र होकर के राम ने दंडकान प्रविवेश, ऐसी प्रसिद्धि है कि दंडकान प्रविवेश, दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य नासिक में स्थित एक घना जंगल है, तो उसमें राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रवेश किया। अस्तु, पुनः मिलाम, नमो नमः।